देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से हुई मौतों को लेकर लगातार सियासत जारी है। सत्ता और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सबके बीच अब कोरोना से हुई मौतों के मामले में विसल ब्लोअर भी मैदान में कूद गए हैं। जी हां, आपने ठीक सुना। व्यापम घोटाले की पोल खोलने वाले विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी 52 जिलों में मौत के असल आंकड़े जुटा रहे हैं। ग्वालियर में हुई मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कोरोना महामारी ने सुहागन से उसका सुहाग छीन लिया तो बच्चों के सिर से पिता का साया। हिंदुस्तान में हाहाकार का आलम था। मध्य प्रदेश भी इस महामारी का शिकार था। सुबह से लेकर शाम तक शमशान की चिताएं धधक रही थी। जब ये चिताएं शांत हुई तो मौत के आंकड़ों पर सियासत भी शुरू हुई। तो वहीं अब व्यापम की पोल खोलने वाले विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी इस सच्चाई को सामने लाने की ठान चुके हैं। अपने दो और साथियों पारस सकलेचा और आनंद राय के साथ मिलकर प्रदेश के 52 जिलों से मौत के असल आंकड़े जुटा रहे हैं। संबंधित व्यक्ति का नाम कोविड की डेथ लिस्ट में प्रशासन की सूची में है ही नहीं, तो ये अपने आप में दोहरी बात सिद्ध करता है कि आप उसको कोविड का डेथ सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और उसका नाम कोविड की डेथ लिस्ट में है नहीं। तो कैसे आपने वह डेथ सर्टिफिकेट और किसके द्वारा जारी किया गया? सारे तथ्य एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर मेरे द्वारा कलेक्टर ग्वालियर को सौंपी गई है। आशीष चतुर्वेदी ने ग्वालियर से मौत के आंकड़े जुटाने की शुरुआत भी कर दी है। मौत के जो आंकड़े जुटाए हैं उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा 633 है, जबकि आशीष चतुर्वेदी ने अलग अलग अस्पतालों के आंकड़े जुटाए हैं, जिसमें 1500 मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। ग्वालियर में 100 से ज्यादा अस्पताल हैं, जिनमें 45 नए अस्पताल शामिल हैं जो पिछले 2 साल में बने हैं। अगर उनके डेटा का ऑडिट किया जाता तो ग्वालियर में कोविड से मौतें 5 गुना ज्यादा हुई हैं। निजी अस्पतालों की रिपोर्ट और शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार की संख्या चौंकाने वाली है। 200 से ज्यादा शव अस्थायी रूप से सरकारी मुर्दा घर से भेजे गए थे। 859 शवों का आधिकारिक तौर पर प्रोटोकॉल के तहत लक्ष्मीगंज में अंतिम संस्कार किया गया था। ये केवल लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम के आंकड़े हैं, जबकि ग्वालियर में लगभग 17 मुक्तिधाम हैं। तो वहीं कब्रिस्तानों की संख्या अलग ही है, वहाँ की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। वहीं ग्वालियर के कांग्रेस विधायक ने भी कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर एक सवाल विधानसभा में लगाया है। उसमें मौतों के आंकड़ों के बारे में पूछा गया है। वहीं अब कलेक्टर भी मौतों के आंकड़ों की पड़ताल कर रहे हैं। हम लोग जो भी हमारे पास प्रपोजल आए, हमने निर्देश दिए हैं कि उनका ऑडिट कराया जाए और जो रह गए हैं उनके भी आने पे ऑडिट करा लेंगे। धीरे धीरे करते अभी क्या स्थिति है, कितना एग्जैक्ट नंबर तो हमें चेक करने पड़ेंगे, बट जो भी हमारे पास केस आते जा रहे हैं उनका हम ऑडिट करा। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से विधानसभा का 4 दिनी मानसून सत्र शुरू होना है। कई मुद्दों पर कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों का भी है। शमशान की चिताओं के आंकड़े सूबे की सियासत भड़का सकते हैं। नासिर गवरी, IBC 24, ग्वालियर।